रागिनी और चंदू घबराए हुए थे। जैसे ही उन्हें आदेश मिला, वे तुरंत गेट खोलने दौड़ पड़े। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि उन बच्चियों को उठाकर सही जगह तक पहुंचा दें। लेकिन तभी एक बच्ची अचानक बेहोश हो गई। चंदू ने घबराकर कहा, अरे, ये क्या हो गया? ये तो हिल भी नहीं रही। कहीं इसे हॉस्पिटल ले जाना न पड़े। रागिनी भी सकते में थी, लेकिन तभी मैडम का सख्त आदेश आया, फोटो भेजो। इतने पैसों में तो हम किसी को भी बेच सकते हैं। बताओ, ये शुभ काम कब करना है? उनकी आवाज में कोई दया नहीं थी, सिर्फ सौदेबाजी की ठंडक थी। उधर चिराग के लिए ये वक्त किसी तूफान से कम नहीं था। जब उसे पता चला कि दीपिका की हालत बेहद गंभीर है और उसकी बीमारी लगातार बढ़ रही है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अंदर से टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, दीपिका को हर हाल में बचाना। वह ठान चुका था कि वह दीपिका की बीमारी को जड़ से खत्म करके ही दम लेगा, चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन उसकी ये जंग आसान नहीं थी, क्योंकि मिश्का अब भी चुप बैठने वाली नहीं थी। मिश्का ने अब सारी हदें पार करने का फैसला कर लिया था। उसने न सिर्फ चंदू और रागिनी का काम तमाम करने की साजिश रची, बल्कि अब वह दीपिका को भी रास्ते से हटाने के लिए तैयार थी। उसे जो मौका मिला था, वह उसे बेकार नहीं जाने देना चाहती थी। उसकी योजना थी कि जैसे ही दीपिका हॉस्पिटल पहुंचे, वह वहां भी कोई ऐसी चाल चले जिससे दीपिका को खत्म किया जा सके। इसी दौरान एक और बड़ा हादसा होने वाला था। चंदू के सिर पर गहरी चोट लगने वाली थी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो जाएगी और उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। लावण्या, दीपिका और बाकी सभी लोग इस मुसीबत में उलझते चले जाएंगे। मिश्का की साजिशें अब और भी खतरनाक हो रही थीं। उसकी कोशिश सिर्फ दीपिका को खत्म करने की नहीं थी, बल्कि वह उन सभी को मिटाने का प्लान बना चुकी थी जो उसकी राह में रुकावट थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या चिराग वक्त रहते दीपिका को बचा पाएगा? क्या हॉस्पिटल में दीपिका की जान पर मंडराता खतरा टल पाएगा? या मिश्का अपनी खतरनाक साजिश में कामयाब हो जाएगी? क्या चंदू की चोट उसे इस खेल से बाहर कर देगी, या वह इस साजिश को रोकने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे। तब तक जुड़े रहें और नई अपडेट्स का इंतजार करें।